हेलो दोस्तों, आपका दोस्त आपका भाई आर्यन बात कर रहा हूँ। तो मेरे भाई, इस वीडियो में हम बात करेंगे हारे हुए इंसान के बारे में। तो मेरे भाई, हारे हुए इंसान का इस दुनिया में, इस जहान में, इस पूरे ब्रह्मांड में कोई वैल्यू नहीं है। चाहे आप किसी भी फील्ड से हो, आप स्टूडेंट हो, आप बिजनेस कर रहे हो, आप किसी जॉब का प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर आप इस सट्टेबाजी के फील्ड में हो। अगर आप हारते हो तो आपकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर आप कोई भी गलत काम कर रहे हो, उससे कुछ अर्न कर रहे हो, उससे कुछ अच्छा बन जा रहे हो, तो दुनिया वाहवाही देगी, आपको शाबाशी देगी। लेकिन आप हार हार के बर्बाद हो जाओगे तो आपको मेरे भाई, ना आपके दोस्त आपकी वैल्यू देंगे, ना आपके फैमिली मेम्बर आपकी वैल्यू देंगे, ना आपके चाहने वाले, जो आपके अजीज, आपकी गर्लफ्रेंड, आपके जितने भी करीबी है, कोई भी आपको वैल्यू नहीं देगा मेरे भाई। कुल मिला के हारे हुए इंसान के बारे में ना कोई सोचना चाहता है, ना कोई सुनना चाहता है, ना कोई बोलना चाहता है। आपने मार्केट में देखा होगा, कोई भी ऐसा टिपर बता दो, कोई भी ऐसा बुकी बता दो, कोई भी ऐसा इंसान बता जो हारे हुए इंसान के बारे में बात करता है। लोग जीतना पसंद करते हैं, जीत के बारे में सुनना पसंद करते हैं, अच्छी अच्छी मोटिवेशनल वीडियो सुनना पसंद करते हैं, ऑडियो सुनना पसंद करते हैं। हारे हुए इंसान के बारे में मेरे भाई कोई सुनना पसंद नहीं करता। ये बहुत कटु सत्य है, इस चीज़ को जानिए आप। और बात करते हैं पैसे के बारे में। पैसा क्या है? कुछ लोग बोलते हैं पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन आपका भाई आर्यन आपको बोल रहा है कि मेरे भाई, अभी जो टाइम चल रहा है ना, इंसान छोटी छोटी ज़रूरतों को पूरी करने में ही अपनी जीवन बिता देता है। और उस छोटी छोटी ज़रूरत को पूरी करने से ही उसको खुशी मिलती है। और वो ज़रूरत पूरा होगा मेरे भाई पैसे से। ठीक है, तो अब एक चीज़ मान के चलो कि पैसा है तो लोग पूछेंगे तू कैसा है मेरे भाई। पैसा नहीं है, रोड से गुजर जाओगे, जानने वाला भी पहचान के इग्नोर कर देगा। अभी ये हालात है अभी जो चल रहे हैं। देखो मेरे भाई, अभी आपकी लड़ाई किससे है? आपकी लड़ाई दो लोगों से है। एक तो आपकी लड़ाई बुकी से है, दूसरी आपकी लड़ाई खुद से है। आप खुद पे कंट्रोल करोगे, आप ऑटोमेटिक जीतोगे। खुद पे कंट्रोल नहीं करोगे, आपको हारने से किसी का बाप भी नहीं बचा सकता है। मैं तो बहुत दूर का चीज़ हूँ मेरे भाई। एक गलती को मैं बार बार समझा रहा हूँ, ओवर लिमिट नहीं खेलना है, ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है मैच में। बहुत चीज़, मतलब बहुत ऐसी चीज़ें जो मैं समझाते आ रहा हूँ, पहले भी आपको बहुत समझाया हूँ, लेकिन लोग समझने का कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। सबको यहाँ पे एक दिन में अंबानी बनना है मेरे भाई। इस धरती पे कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है जो सीपीएल में 33 मैच है और 33 में से 33 मैच जीत के दिखा दे। हारना और जीतना इज़ अ पार्ट ऑफ अ गेम। आप जैसे ही अपने हार पे कंट्रोल करोगे, आप जीतना ऑटोमेटिक शुरू करोगे। ठीक है मेरे भाई। देखो, दो प्रोफेशन है यहाँ पे, एक है जुआबाजी और एक है रंडीबाजी। अगर आप इस दोनों की अगर आपको लत लग गई ना, तो इससे निकलना बहुत मुश्किल है मेरे भाई। दलदल है, जकड़ लेता है इंसान को। इसमें आपको, आप इस रास्ते से होते हुए आपके भविष्य बनने के चांस 15 से 20% है कि आप कुछ बन पाओगे। 75 से 80% चांस है कि आपका बर्बादी का रास्ता खुल गया और आपको बर्बाद होना है। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं बिजनेस के बारे में। जैसे आप कोई बिजनेस करते हो, वैसे ही सट्टाबाजी भी एक बिजनेस है, सट्टा खेलना भी एक बिजनेस है। अब बिजनेस में क्या करते हो मेरे भाई? अब बिजनेस में क्या करते हो, जैसे कि कहीं कोई सर्टेन इन्वेस्टमेंट करते हो, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, मतलब कुछ भी इन्वेस्टमेंट हो सकता है।
आप उसमें दिन रात मेहनत करते हो, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से रात तक 24 घंटे एक करते हो, 30 के 30 दिन मेहनत करते हो, तब जाके आप महीने में कहीं पे दिन का 2-3 हज़ार रुपये महीने का आप 50,000, 60,000, 1 लाख, 1.5 लाख जिस बिजनेस के हिसाब से आप कुछ कमा पाते हो। उसी तरह मेरे भाई क्रिकेट भी एक बिजनेस है। इस बिजनेस में सक्सेस पाना है तो आपको मेहनत करना होगा, दिन रात एक करना होगा, सोचना होगा आप कहाँ गलती कर रहे हो, आपका जो आप हारे हो उस पर होमवर्क करना होगा, आपके हार का रीज़न क्या है, क्यों आप सब कुछ जानते हुए भी क्यों हारते हो। जब तक आप अपने हार को कंट्रोल नहीं करोगे आप कैसे जीतोगे। आपको अपने हार पे कंट्रोल करना पड़ेगा मेरे भाई, तभी आप जीत पाओगे। जैसे आप बिजनेस में टाइम देते हो आपको इसमें भी टाइम देना होगा। आप ऐसा क्यों सोच लेते हो कि पूरा दिन बिना 2 मिनट मेहनत किए हुए आप मैच में बुकी को पेल दोगे। ऐसा कैसे हो सकता है। इंसान दिन का 2-3 हज़ार रुपये कमाने के लिए दिन रात एक कर देता है और आप चाहते हो कि 1 दिन 2 दिन में अंबानी बन जाओ। इंसान कैसे बन सकता है। 100 में से 1 अपवाद केस है जो बन जाते हैं, 99 केस बर्बाद होने वाले हैं मेरे भाई। मेरे भाई आप होमवर्क क्या कर सकते हो मैच से पहले। जैसे मैच का फुल एनालिसिस, टीम का फुल एनालिसिस, उसका पास्ट रिकॉर्ड, अभी कौन सा प्लेयर उसमें खेल रहा है, उसमें क्या फॉर्म में है, मतलब हर चीज़ को देखना है आपको। सिर्फ कुल मिला के बात करें तो आपको अपना 100% देना है। अगर आप अपना 100% देते हो, उसके बाद अगर भले ही लॉस हो जा रहा है तब समझेंगे कि एक आपका मुकद्दर ख़राब है, किस्मत ख़राब है, चलिए हार गए। लेकिन मेरे भाई जो इंसान मेहनत करेगा, 1 दिन उसका किस्मत ख़राब हो सकता है, 2 दिन किस्मत ख़राब हो सकता है, लेकिन तीसरा दिन किस्मत उसका चमकेगा। और मेहनत का फल जो होता है मेरे भाई ना, बहुत ही मीठा होता है। ठीक है। अब आपको एक चीज़ बताते हैं, कोई भी टीम होता है उसमें आपके जीतने के चांसेस जो होते हैं 80% कैलकुलेशन होता है और 20% लक होता है मेरे भाई। और वही सेशन फैंसी की बात की जाए तो कैलकुलेशन सिर्फ 30% काम आता है, 70% लक चाहिए होता है। ठीक है। मतलब टीम में आपको विन करना है तो 80% 70% कैलकुलेशन आपको दिमाग में करना होगा। ठीक है। एक चीज़ मेरे भाई आपको बताता हूँ, आजकल इंसान को पैसे से जज किया जाता है। भले ही आप कितने ही इंसान अच्छे हो, कितने ही आपके अच्छे मैनर्स हैं, लोगों को रेस्पेक्ट करते हो, गुड बात है, अच्छी बात है, लेकिन आपके पास पैसा नहीं है मेरे भाई, मार्केट में, सोसाइटी में, कहीं पे भी आपको कोई एंटरटेन नहीं करेगा, कोई आपसे बात करना नहीं चाहेगा। ये दुनिया बिक चुकी है। यहाँ जो दिखता है वही बिकता है। ठीक है। और इस लड़ाई में तुम्हारा हिम्मत ही तुम्हारा साथी है मेरे भाई। कभी भी तुमको अपना हिम्मत नहीं हारना है, हमेशा हिम्मत से काम लेना है मेरे भाई। एक चीज़ और बताऊंगा, इस दुनिया में आपके माँ बाप, बहन को छोड़ के कोई नहीं चाहता है कि आपका भला हो, आप बड़े आदमी बनो। सब चाहता है तुम बड़ा बनो, लेकिन कोई ये नहीं चाहता कि तुम उससे आगे निकल जाओ। सब चाहते हैं रेस में दूसरे को अपने से पीछे रखना। इस लड़ाई को लड़ने के लिए मेरे भाई आपको खुद पे विश्वास रखना होगा। जब आप खुद पे विश्वास रखोगे तभी आप इस लड़ाई को जीत पाओगे। कोई भी इंसान कब तक फेल होगा मेरे भाई, आप बताइए, कब तक फेल होगा। मेहनत जो करेगा इंसान, जो इंसान मेहनत करेगा, टाइम देगा, एनालिसिस करेगा, वो कब तक फेल होगा। उसको कभी ना कभी तो सक्सेस पाना ही है। अब जो इंसान दिन भर सोएगा, दारू पिएगा, नशा करेगा, रात को फिर उसको क्रिकेट खेलना है, वो इंसान क्या करेगा। वो बाप का पैसा उड़ाएगा। पैसा कितनी मेहनत से आता है ना। अगर आप पैसा कमाते हो कहीं इस फील्ड को छोड़ के दूसरे फील्ड, तब आपको पता होगा। अगर नहीं पता है तो कभी अपने फादर से जाके पूछना, या फिर उनसे पूछना जो आपको पॉकेट मनी देते हैं खेलने के लिए या फिर आपको घर चलाने के लिए।
पैसा कितनी मेहनत से आता है, दिन से रात तक मेहनत करने के बाद तभी जाके महीने में और दिन के बाद आदमी पैसा कुछ कमा पाता है बिजनेस में या फिर जॉब में। जो इंसान जॉब करने जाता है कहीं पे, उससे पूछना वो कैसे 9 बजे जाता है, शाम को 6, साढ़े 6, 7 बजे आता है, दिन भर काम करने के बाद तब उसको महीना में पैसा मिलता है। कितने मेहनत का पैसा, खून पसीने का कमाई है, और आप लोग बहुत आसानी से उड़ा दे रहे हो, बहुत इजीली दे रहे हो। किसी को भी इजी मनी नहीं देना है, एक एक रुपए के लिए तरपा देना है, तरसा देना है, ऐसा लगे या ऐसा कर देना है कि कोई, ऐसा लगे कि हमसे कोई छीन लिया जबरदस्ती। इजी किसी को नहीं देना है मेरा पैसा। लड़ने के लिए जिगर चाहिए, और जिगर पैसे से आता है। कोई मेरा दोस्त, मेरा भाई जो स्टूडेंट है या फिर बहुत लिमिटेड कमाई है, 10, 20, 50, 10, 20 हज़ार, 15 हज़ार रुपये कमा रहा है महीने का, जिसके 1, 2 बाल बच्चे हैं, मेरे भाई आप इस दलदल से बाहर निकलो। अगर आप फंस चुके हैं तो इस चीज़ से दूर रहो। ये दुनिया आपके लिए नहीं है। दूर से ये दुनिया बहुत बड़ा दिखता है, बहुत चकाचौंध दिखता है। लोग ऐसा माहौल बना दिए हैं, लोग भौकाल बना दिए हैं इस चीज़ का, इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है। लेकिन ये दुनिया ऐसा नहीं है, ये मार्केट ऐसी नहीं है। ये मार्केट आपका भला नहीं चाहती है। यहाँ पे हर एक इंसान पैसा कमाने के लिए है। कोई भी बुक्की हो, टिपर हो, पंटर हो, कोई भी इंसान हो, आपको कैसी भी अच्छी बातें करे, चाहे खराब बात करे, एंड ऑफ द डे में, एंड ऑफ द मैच में उसका पर्पस यही है कि उसको माल कमाना है। कोई यहाँ देने के लिए बैठा नहीं है मेरे भाई। बुकी कभी हारता नहीं है, पंटर हारता है, आप भी जानते हो, क्योंकि पंटर अपने होमवर्क करता ही नहीं है अपने लॉस पे। ठीक है मेरे भाई। एक चीज और देखिएगा, मतलब सोचिएगा, आपको बता रहा हूं, कभी ये मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे। लोगों का मेरे भाई काम है कहना। आप गलत फील्ड में आ गए हो, देखो कोई मेरे पास कॉल आता है, आप गलत फील्ड में आ गए हो, आप किसी का बात सुन के डिप्रेस हो जा रहे हो, फिर आप इधर आके कुछ गलती कर दे रहे हो। ये सब चीज़ नहीं करना है। अपने कान को बंद रखो। अपने कान को जितना ज़्यादा बंद रखोगे ना, दिमाग उतना शांत रहेगा। ये दुनिया की बातें सुनोगे, दिमाग खराब होगा तुम्हारा। टेंशन में इंसान ऐसे ही है, और टेंशन बढ़ता है 4 आदमी के बात सुनने से। ना 4 आदमी को एंटरटेन कीजिए, ना उसकी बातों को सुनिए। जिंदगी में जितना सिंपल साधारण रहिएगा, जिंदगी उतना अच्छा होगा। ठीक है मेरे भाई। और बुकी को कभी भी इजी मनी नहीं देना है आपको। कभी भी आप अभी से शपथ लो कि आपको बुकी को इजी मनी नहीं देना है। लड़ना है बुकी से, डट के लड़ना है। लड़ाई में अगर उसकी जीत हो जाए, ले जाए, अलग बात है। और वैसे लोग, कुछ लोग हैं जो जिनके पास टाइम नहीं रहता है, वो लोग ये सब गेम ना करें तो ज़्यादा बेटर है। अब कोई ड्राइव कर रहा है, एंट्री ले लिया, फिर गाड़ी चला रहा है, पता नहीं चल रहा है, मैच खत्म, लॉस कट नहीं किया, बुक शॉट नहीं किया, एग्जिट नहीं किया, हार गया। मेरे भाई कहीं भी 2 रुपये लगा रहे तो पैसे की वैल्यू को समझो, तब जाके आगे आप कुछ कर पाओगे मेरे भाई। इस दुनिया में आसानी से कुछ नहीं मिलता है। आसानी से सिर्फ माँ बाप का प्यार मिलता है। कुछ पाने के लिए मेहनत करना पड़ता है, दिन रात एक करना पड़ता है। कल सीपीएल का मैच है, आप लोगों ने क्या मेहनत किया है? यूट्यूब पे 10 वीडियो देख लिए होगे, टेलीग्राम पे 10 पोस्ट देख लिए होगे। अब सबके दिमाग में 10 डायरेक्शन में बात चल रहा है। आधे लोग बोल रहे हैं कि गुयाना जीतेगा, आधा लोग बोल रहे हैं TKR जीतेगा, त्रिबागो जीतेगा। किसी को कुछ पता नहीं है, कहानी बनाए जा रहे हैं, आपको उसी में घुमा देंगे। आप सोच के रखोगे कुछ और, किसी के बोलने पे सुन के कुछ और कहीं काम कर दोगे। जीतने की जगह और पहले ही से लॉस में चल रहे हो। मार्केट पिछले IPL से अभी तक लॉस रिकवर नहीं कर पाई है, आप फिर हारोगे। तो मेरे भाई पास्ट को भूलिए, ठीक है। पास्ट क्या है, जो अगर आप हार चुके हो, वही चीज़ को बार बार सोचे जा रहे हो, तो आप कुछ आगे अच्छा नहीं कर पाओगे। अपने हार को भूलिए, एक नए तरीके से शुरुआत कीजिए। अगर करना चाह रहे हैं, अगर छोड़ना चाह रहे हैं तो इसको छोड़िए, अपना बिजनेस देखिए, नौकरी देखिए, ठीक है। जब भी आप अपने पिछले जिंदगी को याद रखोगे, एक मेरे बहुत करीबी दोस्त ने कहा था कि
पास्ट को भूल जाओ मेरे, भूलो। जो आपको ज़िंदगी दे रही है ना, उसमें खुश रहना सीखो, उसमें कुछ अच्छा करना सीखो, तब ज़िंदगी आगे बहुत बेहतर होगा। अगर आप ऐसा सोचोगे पहले मैं ऑडी में घूमता था, बीएम में घूमता था, मेरे पास होंडा सिटी थी, वेरना था, ये गाड़ी थी वो, आज मैं खेल खेल के मेरी हालत ये हो गई है कि मैं आज ये वैगनार भी ले रहा हूँ तो सीएनजी डलाने के पैसे नहीं हैं। अब ये सब चीज़, अब बहुत सारी कहानी है जो मैं 50,000 पंटर से ऊपर से मैं 50,000 से ज़्यादा पंटर से मैं व्हाट्सएप पे इंटरेक्ट कर चुका हूँ, तो मुझे पता है कि किस हारे हुए पंटर की क्या कहानी होती है। तो ये सब पास्ट को भूलिए, ज़्यादा समझ में नहीं इस चीज़ को छोड़िए, इससे बाहर निकलिए। समझना है तो आराम से शांति मन से कर, दिमाग जितना शांत रहेगा उतना ज़्यादा अच्छा है। ठीक है मेरे भाई। और एक चीज़ और, सपना को थोड़ा बड़ा देखना है। अगर जो इंसान अपना सपना बड़ा देखता है, जैसे कि मैं भी पहले, आज मैं भी जहाँ भी हूँ ना, आज से 3-4 साल पहले यहाँ पे अपने आप को देखता था, तभी मैं यहाँ पे हूँ। वैसे ही आपको आगे देखना है कि आप कहाँ पे हो। आप 2 साल बाद, 3 साल बाद अपने आप को क्या करते देखना चाह रहे हो, कहाँ देखना चाह रहे हो, उस चीज़ को देखोगे, उस चीज़ को रेगुलर आप सोचोगे ना, अपने दिमाग में दिन रात एक कर दोगे सोचते सोचते, तो मेरे भाई आपके साथ कुछ अच्छा ही होगा। पॉजिटिव वाइब आएगा आपके अंदर, पॉजिटिव वाइब आएगा तो काम बहुत ही आप बेहतरीन तरीक़ों से करोगे। एक चीज़ तो दोस्तों आपको बताता हूँ, एक महान पुरुष कह गए हैं कि सक्सेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हार्डवर्क। सक्सेस जो है वो हार्डवर्क के प्रोपोर्शनल है, मतलब जितना ज़्यादा आप हार्डवर्क करोगे, सक्सेस मिलने के चांस आपके उतना ज़्यादा है। और एक चीज़ और मेरे भाई, मैच में नज़र को बाज की तरह रखना है। बाज का नज़र क्या होता है, मैच में क्या चल रहा है, कौन बॉलिंग करने आ रहा है, क्या है, फर्स्ट इनिंग का लास्ट 5 ओवर कैसा बीता है, उस सब, मतलब हर चीज़ को, एक एक चीज़ को एनालाइज करना है। कौन कब बैट चेंज कर रहा है, कौन कब ग्लव्स चेंज कर रहा है, चीज़ों को नोटिस करना सीखिए, जानना सीखिए। देखिए टिपर का काम है कि आपको रास्ता दिखाना है। अब मैंने जो चीज़ 72 जगह हार के एक्सपीरियंस से सीखा है, वो चीज़ मैं आपको बोल के ही बता सकता हूँ, एक्सपीरियंस ही दे सकता हूँ, चीज़ों को समझा सकता हूँ, बता सकता हूँ कि क्या करना है। मेरे भाई करना तो आप ही को है। मेरे भाई मैं आपको जूस बना के दे सकता हूँ, पीना तो आप ही को है। अब मैं पी लूँगा तो ऐसा थोड़ी है कि आपको एनर्जी मिल जाएगा, मैं जीत लूँगा तो ऐसा थोड़ी आपको पैसा मिल जाएगा। आपको जीतने के लिए आपको पैसा कमाना होगा ना मेरे भाई, उसके लिए आपको मेहनत करना होगा। इस चीज़ को समझिए मेरे भाई। मैच में नज़र बहुत टाइट रखिए, टाइट नज़र रखना ज़रूरी है। एक एक पल पल में दिमाग जो चलता है ना, पल पल में जो मैच में कोशिश कीजिए, सेशन को नहीं खेलिए, टीम पे फोकस कीजिए। इंसान सेशन खेलने के चक्कर में टीम पे हारता है, एंट्री नहीं ले पाता है। सेशन को स्किप कीजिए, बंद कीजिए। सेशन बहुत लोग खिलाते हैं, सेशन जो बहुत मादक चोट चीज़ है मेरे हिसाब से। 50% पंटर सेशन के चक्कर में बर्बाद हुए इस धरती पे। इसलिए मैं कभी भी किसी को सजेस्ट नहीं करता हूँ। लेकिन मेरे भाई पंटर पागल है, चूतिया की तरह मेरे पास आते हैं, तो मेरे भाई मैं क्या करूँ, मेरा मजबूरी है खिलाना, मैं भी खिलाता हूँ सबको। लेकिन सेशन बहुत बेकार चीज़ है मेरे भाई। टीम अच्छा है, बहुत बढ़िया चीज़ है, लंबा जाना है, लंबा टिकना है इस फील्ड में, फुल टाइम करियर भी बनाना है, तो फिर टीम पे काम कीजिए। काफ़ी बढ़िया ज़िंदगी चैन में, मज़े में बीतेगा। ठीक है। अब दोस्तों बात करता हूँ, हारे हुए इंसान को न दोस्त मदद करता है, न गर्लफ्रेंड मदद करती है, न फैमिली मदद करती है, न टिपर मदद करता है, न बुकिंग मदद करता है मेरे भाई। कोई हेल्प नहीं करेगा, कोई 2 रुपया नहीं देगा, कोई आपका कॉल रिसीव नहीं करेगा जब आपको पैसे की ज़रूरत होगी, तो कोई नहीं करेगा। मैं लिख के दे रहा हूँ। आज आपके जो साथ घूम रहा है, जो लड़का, जो दोस्त, 2 भाई 2 बहन, जो भी है, कल आपको 50,000 रुपये की इमरजेंसी आ जाए, आप किसी को कॉल करके लगा लो, 10 में से 9 आदमी तो कॉल नहीं उठाएगा। जब सुनने के बाद पता चलेगा कि उसको पैसे की ज़रूरत है। ये दुनिया है और सच है, इसको मानो। तुम बर्बाद होगे, लोन तुम लोगे, कर्ज में तुम जाओगे, बीवी बच्चे के ज्वेलरी को तुम गिरवी में रखोगे, लोन पे तुम पैसे लोगे, 10% 5% सूद पे तुम पैसे लोगे, अपने कार को गिरवी तुम रखोगे। हारना तुमको है, जीतना तुमको है। ठीक है। चीज को जितना जल्दी समझ जाओगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा है, नहीं तो इस फील्ड को छोड़ने में तुम्हारी भलाई है।
बाद में रंडी रोना करोगे दूसरे के पास जाके, कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। मैं लिख के दे रहा हूं। ये बड़े बड़े टिपर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कोई आपको 2 रुपया का मदद नहीं करने जा रहा है मेरे भाई। रिटर्न स्टेटमेंट दे सकता हूं। चीजों को समझो, आसानी से पैसा नहीं देना है मेरे भाई। एक कहानी सुनाता हूं आपको। एक टाइम था मेरे पास, मेरा भी एक टाइम था, मैं भी बहुत ही बुरे फेज से यहाँ पे आया हूँ। मैं कोई गोल्डन हैंड में बर्न नहीं किया हूँ, मैं बहुत पैसे वाला आदमी नहीं हूँ। मैं भी एक मिडिल क्लास, क्या मैं एक बिलो मिडिल क्लास फैमिली से था। मैंने वो चीज़, मतलब मैं इसलिए इतने अच्छे से समझा पा रहा हूँ ना कि मैंने चीज़ों को, मतलब हर मोमेंट को अपने साथ फील किया है। मेरा एक समय था कि मेरे पास एक एक 2 टाइम खाने के पैसे नहीं होते थे। सुबह खा रहा हूँ, शाम का सोच रहा हूँ, शाम खा रहा हूँ, सुबह का सोच रहा हूँ। वो टाइम को भी मैं फील किया। मैं आज वो टाइम को भी फील कर रहा हूँ जब मेरे पास खाने के लिए सब कुछ है, अथाह है, पैसा है, दुनिया है, जान है, गाड़ी है, बंगला है, हर चीज़ है मेरे पास, लेकिन मैं खा नहीं सकता हूँ। अपने सेहत पे ध्यान देता हूँ ज़्यादा, इन द सेंस कि जब, क्या बोलते हो आप, जब बुरे समय से जब आप अच्छे समय में आते हो ना, तो आपका दोस्त जो होता है ना, आपके सर्कल, आपके फैमिली मेम्बर सब आपसे चिपकेंगे, आपके साथ आएंगे। ऐसा लगेगा कि आपका दुनिया बहुत बड़ा हो गया है। ये जीतते हुए इंसान की कहानी है, लेकिन हारते हुए इंसान की ये कहानी है ना मेरे भाई, कोई उसके पास नहीं आता है। कोई किसी का दुख बहन जो दुनिया ये है, मादक जो दुनिया है, इसको कोई किसी का दर्द भी नहीं सुना, कोई किसी का दर्द भी नहीं सुनना चाहता है मेरे भाई। और ये बहुत कटु सत्य है। जिंदगी मेरे भाई अपने दम पे जी जाती है, दूसरे के कंधों पे जनाजा उठता है। सुना होगा आपने। मेरे भाई एक चीज़ और बताता हूँ आपको, इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट मैटर करता है। आप कल को BMW में घूमोगे, क्रेटा में घूमोगे, बरना में घूमोगे, होंडा सिटी में घूमोगे, फ्लैट लोगे, कार लोगे, कोई आपसे नहीं पूछेगा कि आप कहाँ से पैसा लाए, आप क्या कर रहे हो। बस आपका रिजल्ट बताएगा कि आप किस लेवल पे हो, आपकी कितनी तरक्की हुई है, आप कितने जीवन में सक्सेसफुल इंसान हो। देखो मेरे भाई, हर इंसान पैदा ले रहा है, सबको सक्सेसफुल बनना है, लेकिन सक्सेसफुल वही बनेगा जो डेडिकेशन के साथ काम करेगा, जो मेहनत करेगा, जो अपने सक्सेस के लिए कुछ करने की जुनून रखेगा। मैं एक जुनूनी इंसान हूं मेरे भाई, और टिपिंग मेरा जुनून है। मैं उसको बहुत ही ईमानदारी के साथ करता हूँ। इस 4 साल के टिपिंग करियर में आज तक किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ कि किसी का 2 रुपये मार लिया हो या किसी के साथ फ्रॉड कर दिया हो। अगर किसी ने मुझे पेमेंट किया भी है, मैं उसको, अगर मेरा बाई चांस कि कभी मैच गलत हुआ भी है, तो एक मैच की जगह 3-3, 4-4 मैच में प्लस करा के अपना सर से पाप का बोझ हटा लेता हूँ मेरे भाई। कभी अपने सर पे किसी के दर्द का पाप नहीं लेता हूँ। मैं बहुत ईमानदारी के साथ काम करता हूँ। आप लोग भी बहुत ईमानदारी के साथ मेहनत कीजिए मेरे भाई, ठीक है। रिजल्ट ऐसा चीज़ है ना कि वो आया तो सब ठीक है, रिजल्ट नहीं आया ना तो कुछ ठीक नहीं। मेरा आपके साथ कुछ भी अच्छा नहीं होगा। आपका परेशानी मैं देख नहीं पा रहा हूँ यार, इतने लोग परेशान हैं। मैं इस परेशानी को देखते देखते हर चीज़ को समझा रहा हूँ, फिर भी आप फ्रॉड में फंस जा रहे हैं। आपके साथ बहुत गलत हो रहा है। अब चीज़ को समझिए, तुम्हारे हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तुम ही हो मेरे भाई। प्रॉब्लम तुम्हारी है, सॉल्व भी तुम्हें करना। तुमको ऐसा लग रहा है कि एक मिनट को तुमको कोई रोते हुए एक हैंकी हाथ में देके आंसू पोंछने को बोल सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा कोई आपको मदद नहीं करेगा इस धरती पे। ये बात बहुत सही है। और एक चीज़ और मैं देखता हूँ मेरे भाई, हारा हुआ इंसान क्या करता है? दारू पीता है, शराब पीता है, गांजा पीता है, ड्रग्स, अफीम, चरस, 72 तरह का नशा है दुनिया में जो कर लेता है इंसान। लेकिन मैंने बहुत ही शायद किसी इंसान को देखा है जो अपने हार से मोटिवेशन लेता हो, हारने के बाद अपने कॉपी पे नोट डाउन करता हो कि हम मैं मैच नंबर 3 हार गया, मैच नंबर 8 हार गया, मैच नंबर 17 हार गया।
क्यों हारा उसका रीज़न लिखता हो, उस पर काम करता हो, खुद में सोचता हो कि अब आगे ये ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए मेरे से, दोबारा इस सेम टू सेम गलती मैं नहीं करूँगा, कुछ अलग गलती हो जाए अलग बात है, लेकिन सेम गलती दोबारा नहीं। इस सब चीज़ पे काम करते हुए बहुत कम लोगों को देखता हूँ। पैसा सबको कमाना, लेकिन मेहनत कोई करना ही नहीं चाहता है। सबको बैठा बैठाइए रसमलाई चाहिए, वहीं जो कोई ला के मुँह में डाल दे। ऐसा कैसे चलेगा? कब तक चलेगा? ऐसा नहीं चलेगा मेरे भाई। इस चीज़ को समझिए आप। मेहनत आपको करना होगा। कोई आप किसी के भरोसे कब तक जी सकते हो? कोई टिपर ही उसके भरोसे आप कब तक जी सकते हो? ज़्यादा दिन नहीं जी पाओगे। देखो ये सब बात कोई नहीं बोलता है, मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं आपका भला चाहता हूँ। मुझे आपसे 2 रुपए का भी फायदा नहीं है, ना मुझे कुछ चाहिए आपसे। ऐसा कोई लग रहा है कोई आ रहा है तब भी ठीक, नहीं आ रहा है तब भी ठीक, अपना जीवन मस्ती में। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे भरोसे है कि तुम आओगे कुछ करोगे, ऐसा नहीं है। अपना जिंदगी का आधार सोच चुके हैं हम। हमें पता है कि मेरे साथ क्या होने वाला है। कंडीशन ये है कि बहुत अच्छा होगा, कंडीशन है बहुत बुरा होगा। अच्छे में मुझे क्या करना है, बुरे टाइम में मुझे क्या करना है, मैं खुद कुछ सोच के रखता हूँ। इसलिए मैं कभी घबराता नहीं हूँ किसी भी सिचुएशन से। मुझे पता है जो इंसान मेहनत करेगा वो कामयाब होगा। उसका भगवान भी उसी का साथ देते। भगवान जो पूजा करता है दिन रात मंदिर में अगरबत्ती दिखाता है, उसका साथ नहीं देते। भगवान उसका साथ देते हैं जो दिन रात मेहनत करता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। और एक चीज़ बताता हूँ आपको, मार्केट में ऐसा टिपर जो बुक का काम कर रहा है, वैसे लोगों से बहुत, वो साले एकदम क्या बोलते हैं, अजगर सांप है। वो आपको काटेंगे नहीं, सीधा एकदम होता है ना, निकल जाएंगे। एक तो वो टिप दे रहे हैं, ऊपर से आपको बोलेंगे मेरे बुक पे खेलो, 500% ट्रस्टेड है, मेरे तरफ से पेमेंट की गारंटी मेरी है, लंद है, फंद है, देवानंद है, लोड़ा लसन है, बहुत कुछ बोलेंगे आपको। कभी कभी तो सही मैच पता होने के बाद भी आपको गलत टेलीग्राम में गलत चीज़ दी जाती है ताकि आप उसके बुक पे हारिए। अगर आप जीतते हैं तो बहुत से बहुत उसको दिन का 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख रुपये दे जाए, सब लोग देता है। लेकिन अगर आप उसके बुक पे हारते हो तो अब देने के लिए 20 एक मैच का 3,000, 4,000, 5,000 मैक्सिमम देते हो, मैक्सिमम। लेकिन जब उसके आप बुक पे हारते हो तो एक एक इंसान 30-30, 40-40, 50-50 रुपये हारता है। सोचो कि कितना पैसा कमा रहा है आपसे, आपको लूट के कान फाड़ दिया है मार्केट का, फिर भी आप लोग समझ नहीं पा रहे हो। मैं समझा रहा हूँ कि ऐसे इंसान से दूर रहिए जिसका बुक चलता है। जैसे पुलिस चोर की दोस्ती नहीं हो सकती है, जैसे सांप और नेवले की दोस्ती नहीं हो सकती है, वैसे टिप्पर और बुकी की दोस्ती नहीं हो सकती है। दोनों बन गया दोस्त तो हो जाता है सेटिंग। समझा? जहाँ चोर और पुलिस मिल जाता है वो एरिया में देखते हो कि बैंक ज़्यादा लूटता है, करप्शन ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ हो जाता है सेटिंग। वैसे ही बुकी और टिपर जहाँ मिल गया वहाँ होगा सेटिंग। और दोनों का टारगेट है कि पंटर को इधर से नहीं तो इधर से, दाहिने हाथ में से नहीं तो बाएं हाथ से, टिप से नहीं तो बुक से, कहीं से गांठ देना है। ठीक है, इस चीज़ से बचिएगा। और मेरे भाई एक चीज़ और बता रहा हूँ, निगेटिव इंसान से दूर रहिएगा। ये दुनिया में जो नेगेटिव इंसान है, जो समझते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते हो, एक तरह के लिए वो ठीक है, आपका मोटिवेशन बनते हैं। आप उस चीज़ को सुनते हो, जानते हो, आप मोटिवेट होते हो, एक टाइम के लिए ठीक है। लेकिन लंबे टाइम के लिए नेगेटिव इंसान की दोस्ती, यारी, वफादारी भी ठीक नहीं है मेरे भाई। वैसे इंसान से दूर रही जो आपके बारे में जो आपको गलत मतलब आपको समझे नहीं, आपको मतलब निगेटिव बताए, तो आपको हमेशा ऐसा एहसास करे आप कुछ नहीं कर सकता है, निकम्मा है, नकारा है, ऐसा है वैसा है, मतलब आपको अंडर एस्टिमेट करे, वैसे इंसान से दूर रहिए। ज़िंदगी बहुत सुकून में बीतेगा। ठीक है, अब एक चीज़ और बताता हूँ, टेलीग्राम। क्या बोलूँ टेलीग्राम के बारे में। टेलीग्राम का मतलब है चुतियापा। मेरा टेलीग्राम यूज़ करते हुए 4-5 साल होने जा रहा है, लेकिन मैं आज तक नहीं समझ पा रहा हूँ कि टेलीग्राम पे लोग साबित क्या करना चाहते हैं। ये फेक मेंबर डाल के इतना व्यू, इतना सब्सक्राइबर, ये सब क्या मतलब करना क्या चाह रहा है, मेरे समझ के बाहर का चीज़ है। मतलब टेलीग्राम मतलब कुल मिला के पब्लिक को चूतिया बना के लूटने का एक स्कीम बनाता है। सब लोग मिलके, आधे लोग बुक्की और टिपर सब मिले हुए हैं, आधे लाइन वाले, फरारी वाले सब मिले हुए एक दूसरे से, सब मिल के आपको चूतिया बनाते हैं। कुल मिला के देखिए, इंसान क्या है कि एक बार चीज़ों को सुनेगा, 2 बार सुनेगा, 3 बार सुनेगा, 4 बार सुनेगा, 5वीं बार में उसका दिमाग खुद ब खुद एडॉप्ट हो जाता है उस चीज़ के लिए।
और वो इंसान फंस ही जाता है वहाँ पे जाके जहाँ नहीं फंसना चाहिए। तो ये लाइन पहले भी 10 बार बोला है और आज फिर से बोल रहा हूँ कि टेलीग्राम की मार्केट को जो समझ जाएगा वो अपनी ज़िंदगी बना लेगा, नहीं तो बर्बाद तो तुम कल भी थे और बर्बाद तुम आगे भी रहोगे और बर्बाद तुम आज भी हो, इसमें कोई शक नहीं है। बर्बाद तुम कल भी थे और बर्बाद तुम आज भी हो और बर्बाद तुम आगे भी रहोगे अगर तुम टेलीग्राम को नहीं समझोगे। बहुत चूतिया चीज़ है, इससे दूर रहिए। वैसे लोग तो कतई नहीं सक्सेस पा सकते हैं जो 500 चैनल को फॉलो करते हैं, जो हर टिपर को फॉलो करते हैं। वो हारने वाले दिन उसको फॉलो करेंगे, फिर दूसरे को हारने वाले दिन उसको फॉलो करेंगे, इसको फॉलो करेंगे, उसका। खुद का वजूद क्या है तुम्हारा? क्या वजूद है तुम्हारा? तुम खुद से क्या कर रहे हो? दूसरे के सहारे, दूसरे की जूजी से कितना दिन मुत लोगे तुम? अपने जूजी से मुतना सीखिए, वही आपके लिए बेस्ट है। वही आपको, आप टिपर का काम होता है कि आपको गाइडलाइन देना, वो हम भी देते हैं, बहुत अच्छे भी टिपर हैं जो देते हैं। कुछ चूतिए लोग हैं जो कुल मिला के आपको लूटने का स्कीम, जिनके टेलीग्राम में दिन रात बुक का प्रमोशन चलते रहता है, वो आपको बुक से भुक कर देंगे, ठीक है? तो उनसे थोड़ा दूर रहिएगा, बचिए, टेलीग्राम से दूर रहिए। जितना दूरी बना के रखिएगा उतना फ़ायदा आपके लिए है मेरे भाई। आप जीतोगे, पैसा आप कमाओगे, आप हारोगे, आप कहीं से पैसा ला के दोगे, आप परेशान आप होगे, हमको क्या है? हमको मेरे भाई कुछ नहीं है। आप हार जाओगे, मुझे क्या फ़र्क पड़ रहा है? आपको मैं जो लग रहा है कि आधे घंटे का जो कहानी सुनाया हूँ, इससे मेरे को क्या मिलने वाला है? कुछ नहीं मिलेगा मुझे। ये मैं आपके लिए बता रहा हूँ कि आप गलती कहाँ करते हो, गलती को कैसे सुधार सकते हो। सब कुछ समझने के बाद, मतलब ये जो मैं आपको बताया हूँ ना, ये मेरे पिछले 3-4 साल का एक डेप्थ एक्सपीरियंस है जो मैं देखते आ रहा हूँ मार्केट में, वो मैं आपको समझाया हूँ। चलिए, वीडियो को ख़त्म करने से पहले एक बात बोलूँगा, लास्ट बट नॉट लीस्ट। आप अपने पे विश्वास करो मेरे भाई और मेहनत कीजिए। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी रहिए, ओवर कॉन्फिडेंस मत होइए, और हार्ड वर्क को कीजिए, ठीक है? देखो, जीतने के लिए 2 चीज़ चाहिए। एक तो है हार्ड वर्क, कैलकुलेशन, और दूसरी चीज़ है मुकद्दर, लक। आप मेहनत करो, मुकद्दर आपका भाई आपको दिलाएगा, आपके भाई का लक आपके साथ है। मैं चाहे इंसान जैसा भी हूँ, जो भी हूँ, आज अपने मेहनत के दम पे हूँ। इसलिए आप मेहनत कीजिए, सफलता आपके हाथ लगेगी। बस इतना ही बोलूँगा मेरे भाई। और एक चीज़ और, मार्केट में मेरे नाम से बहुत ही फेक चैनल चले हुए हैं। आपको विश्वास नहीं है तो कभी आप यूट्यूब में सर्च कर लेना बेटिंग गुरुजी, टेलीग्राम में सर्च कर लेना, इंस्टाग्राम पे सर्च कर लेना, फेसबुक पे। मैंने तो आज तक फेसबुक पे पेज नहीं बनाया है, और फेसबुक पे मेरे नाम से कितने आइडिया चल रहे हैं, मेरा फ़ोटो उसको लगा के, तरह तरह के फ़ोटो लगा के मेरे। तो मेरे फेक आईडी से बचिएगा। और मेरा एक ही नंबर है 7201050006। फिर से बता रहा हूँ, 7201050006। और मेरे भाई, कभी भी कोई मेरा भाई है, मेरा छोटा भाई, मेरा बड़ा भाई, जो परेशान हो जीवन में ना, तो एक बार मुझसे कॉल करके ज़रूर बात कर लेना यार। शायद आपकी परेशानी मैं थोड़ा सा बात शेयर करने से कम हो जाए। मेरा नंबर नोट कर लो, कॉलिंग नंबर है 7017769723, 7017769723। ये नंबर मैं इसलिए आपको नहीं दे रहा हूँ कि आप मेरे पास आओ, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे आप नहीं भी आओगे तो चलेगा, लेकिन आप परेशानी में कभी आओ तो एक बार कोशिश करना कि बात कर लो। वैसे तो ज्वेरी बहुत ही करेजे का मजबूत इंसान होता है, वो ऐसा इंसान हो जाता है कि वैसा करेजा शायद किसी का ना हो, क्योंकि वो ये जो मैथ का जो लोड होता है ना, उस टेंशन से बड़ा इस धरती पे कोई टेंशन नहीं है। मैंने जो एनालाइज किया है उसके एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आपको। चलिए, आई होप मेरे भाई कि इस मेरे ऑडियो नोट से अगर मेरा एक बंदे को भी ये ऑडियो नोट मेरा इफ़ेक्टिव करता है, कुछ अच्छा वाइब देता है ज़िंदगी जीने के लिए, तो समझूंगा कि मेरा ये ऑडियो बनाना सफल हो गया मेरे भाई। कमेंट करके बताइएगा मेरे भाई, ठीक है? कमेंट कीजिएगा जो भी आपके दिमाग में चल रहा है। बाकी मेरे भाई,
ज़िंदगी जीने का नाम है। मैसेज आते रहेंगे, मैसेज जाते रहेंगे, आप ख़त्म हो जाओगे, मैं ख़त्म हो जाऊंगा, हमारे परिवार ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन ये मैसेज चलते रहेंगे, ये यूट्यूब ऐसा ही रहेगा, ये व्हाट्सअप चलता रहेगा, ये टेलीग्राम चलता रहेगा। इसलिए ज़िंदगी में इतना ज़्यादा लोड ना लें, अपने फैमिली के साथ टाइम बिताएं, खुश रहें और ऊपर वाले से बस दुआ करें कि जो भी हो अच्छा हो। चलिए मेरे भाई, दुआ में याद रखिएगा। आपका दोस्त, आपका भाई आर्यन, और महादेव का भक्त आपको सलाम करता है। हर हर महादेव, जय महाकाल।